पिछले साल यहाँ आपदा आ गई थी, बहुत सारी गांव में मतलब मकान का कचरा, खेतों का कचरा, गांव तक सारा। मेरे पास वो 20 नाली ज़मीन थी, परंतु पानी के उसके चक्करों में बराबर वो नहीं हो पाई। एक तो जंगली सूअर, एक जंगली जानवर, और यहाँ पे कोटेश्वर में एक गौशाला है जो कि नज़दीकी होने कारण आसपास यहाँ पे देवप्रयाग से, हमारे हिंडोलाखाल ब्लॉक से भी लोग यहाँ पे गौशाला में अपनी गायों को छोड़ने आते हैं, और गौशाला में जगह न होने के कारण लोग यहीं पे आसपास छोड़ देते हैं, जिससे लगातार महीनों वो गायें यहाँ पे खेतों को नुकसान करती हैं। हमारे जो किसानों ने सबसे पहले तो खेत बंजर छोड़ने शुरू कर दिए थे, और किसान खेत तभी छोड़े बंजर जब हमारे आवारा पशुओं ने नुकसान किया फसलों का। हमारे यहाँ पर 2013 की जब आपदा आई थी तो हमारे यहाँ पे जो नकदी फसल के खेत थे वो सब बह गए थे, और इसके बाद यहाँ पे ये भूमि बंजर हो गई थी। कुछ यही हाल हो रहा था टिहरी जनपद के किसानों का, जो सिंचाई सुविधा, जंगली और आवारा पशुओं व कृषि सुविधाओं के अभाव में अपने खेतों से मुंह मोड़ चुके थे। लेकिन कृषि विभाग की जिला योजना के अंतर्गत कृषि यंत्रीकरण, सुरक्षा दीवार निर्माण, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार पाकर आज टिहरी का किसान फिर से खेती से जुड़ गया है। जिला योजना में मुख्य बिंदु जो हमने रखे हैं कृषि यंत्रीकरण, जिसमें हमने 30% मैचिंग सब्सिडी, 50% सब्सिडी यंत्रीकरण की जो केंद्र पोषित योजना है SMM के अंतर्गत किसानों को मिलती है, और 30% जो है मैचिंग सब्सिडी हमने जिला योजना में प्रस्तावित की है। उसके अतिरिक्त है सिंचाई सुविधा विस्तार, जिसमें जो हमारे पुराने टैंक जीर्ण शीर्ण अवस्था में उनका जीर्णोद्धार और नए टैंकों का निर्माण, पॉलीलाइनिंग टैंक, छतवर्षा टैंक, जहाँ पर जो है पानी की समस्या है जिन गाँव में, वहाँ के लिए छतवर्षा टैंक, और SDPE पाइप 80% सब्सिडी पे हमने इस बार प्रस्तावित किए हैं। उसके अतिरिक्त मनरेगा कन्वर्जेंस में हमने घेरबाड़ निर्माण कार्य जो है इस वक्त प्रस्तावित किया है। जिला योजना द्वारा वर्ष 2021-22 के अंतर्गत 330 लाख की लागत से कार्य करते हुए विभिन्न मदों में कार्य किया गया है, जिसमें कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए 80% अनुदान के लिए 30% समतुल्य अनुदान के अंतर्गत 2228 कृषि यंत्रों से किसानों को जोड़कर उनके जीवन में बड़ा बदलाव लाया है। पहाड़ी क्षेत्रों की सबसे बड़ी समस्या जंगली व पालतू पशुओं द्वारा खेती को नुकसान रहा है, जिसके चलते पहाड़ों में बड़ी संख्या में किसान खेती को छोड़ चुके थे। कई हेक्टेयर भूमि बंजर थी। ऐसी समस्याओं को दूर किया जिला योजना की एकीकृत घेरबाड़ योजना ने। आज अपने खेतों में दोबारा खेती करने से यहाँ का किसान धीरे धीरे आत्मनिर्भर हो रहा है। तो अभी हमारी लगभग ये घेरबाड़ 300 मीटर की हो चुकी है, और लगभग अभी 300 और 400 मीटर और होनी है, और हमें कृषि विभाग ने आश्वासन दिया है कि हम इस चेक को पूरा डेवलप करेंगे और बंद करेंगे। इसी के साथ गांव के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए योजना अंतर्गत 78 लाख की धनराशि व्यय कर जिले में सिंचाई सुविधा विस्तार हेतु सिंचाई टैंकों का निर्माण एवं कृषकों को सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए 12,791 मीटर HDPE पाइप का आवंटन एवं जियो मेम्ब्रेन पॉलीथीन द्वारा पुराने टैंकों का जीर्णोद्धार करवाकर सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया, जिससे किसान खेती के अन्य विकल्पों से जुड़कर अपनी आय में वृद्धि कर रहा है। पहले तो बड़ी मुश्किल से मतलब 20-30 किलो गेहूँ निकलती थी, और जिला योजना की मैं उनसे संपर्क किया, उन्होंने मेरा टैंक बनाया। जब से ये टैंक का वो हुआ मुझे, तो करीब ये समझ लो कि मतलब 2-2.5 कुंटल के आसपास गेहूँ का उत्पादन है। पहले ये जीर्ण अवस्था में था, जब से ये सिंचाई से मरम्मत की गई है तब से इसमें अच्छे सुचारू रूप से पानी रुका हुआ है, और सिंचाई में अच्छे सुविधा कृषकों को मिल रही है। जिला योजना के अंतर्गत कृषि विभाग कई कल्याणकारी कार्यक्रमों को विस्तार देते हुए उन्नत खेती, समृद्ध किसान की अवधारणा को मजबूती दे रहा है।